दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की स्पेशल नमकीन, जिसे अगर एक बार आप बनाएं तो पूरे 9 दिन आराम से खाएं। ये एक ऐसा मिक्सचर नमकीन है जो बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं व्रत स्पेशल नमकीन। नमकीन बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 5 आलू लिए हैं। 5 आलू के हिसाब से ही हम अपना सारा रेशियो रखेंगे। तो चलिए अब हम आलू को छील लेते हैं। देखिए मैंने आलू को छील लिया है। अब मैं इसे पानी में डालकर छोड़ देती हूँ, नहीं तो हमारा आलू काला पड़ जाएगा। और आगे की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, 5 आलू के हिसाब से मैंने मेवा निकाल लिया है। थोड़ा सा मखाना और नारियल को इस तरह मैंने पतला पतला काट लिया है। साथ ही थोड़ा सा बादाम, थोड़ा काजू और थोड़ा सा किशमिश ले लिया है। तो चलिए अब हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। इसके अंदर अब 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड से भी इस नमकीन को बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई नहीं किया है, बल्कि थोड़े से ही घी में इसे आराम से हल्की आंच पे भून लेंगे। तो देखिए हमारा काजू भुन गया है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हमें गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखनी है। धीमी फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। अगर हम तेज़ आंच कर देंगे तो हमारा जितना ड्राई फ्रूट्स है वो जल जाएगा और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए हमारा काजू और बादाम भुन गया है। अब मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दिया है। किशमिश घी में जाते ही फूल जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा किशमिश अब हो गया है। तो देखिए दोस्तों, किशमिश भी हमारा अब फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें जो मैंने नारियल स्लाइस करके काट के रखा था वो मैंने डाल दिया है और वो भी हमारा भुन के अब तैयार हो गया है। साथ ही दोस्तों, मैंने आधा कप मूंगफली लिया है, उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मूंगफली भी अब हमारी फ्राई हो गई है। साथ ही जो मखाना मैंने निकाल के रखा था उसे भी हम घी में अब फ्राई कर लेंगे। मखाना भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसे धीमी आंच पे आराम से हम भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मखाना भी अब भुन गया है। तो देखिए हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स भून के तैयार है। अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आलू को पानी में डाल के रखा था। तो देखिए काला बिल्कुल नहीं पड़ा है। इधर मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने ग्रेटर ले लिया है। देखिए ये मोटा साइज़ वाला जो ग्रेटर है इसे ही हम यूज़ करेंगे, पतला वाला ग्रेटर नहीं यूज़ करेंगे। और आलू को इस तरह से लंबे स्लाइसेस में काटने के लिए हमें आलू को इस तरह पकड़ते हुए अच्छे से ग्रेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। आप चाहे तो डायरेक्ट पानी में भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने थाली में इसे ग्रेट किया है। देखिए कितने लंबे लंबे लच्छे निकल गए हैं। और जैसे ही हम ग्रेट कर लेंगे उसे तुरंत हम पानी के अंदर डाल देंगे, नहीं तो लच्छे हमारे काले पड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे आलू के लच्छे बना लिए हैं और इसे पानी में डाल दिया है। अब हम इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेंगे, ताकि आलू के अंदर जो स्टार्च रहता है वो पूरा निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे धो लिया है और छन्नी में रख दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब इससे निकल जाए। साथ ही मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इसके ऊपर हम लच्छों को इस तरह फैला देंगे और कपड़े से इस तरह से लच्छों के ऊपर पानी को हम सुखा देंगे। हमें कॉटन के कपड़े का यूज़ करना है, जिससे लच्छे का पानी अच्छे से निकल जाए और तब हम इसे फ्राई कर सकें। घी ऑलरेडी मैंने चढ़ा के रखा था। घी हमारा अब गर्म हो गया है। दोस्तों, हमें तेज़ आंच पे इन आलू के लच्छों को तलना है। तो देखिए आलू के लच्छे मैंने तेल के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, हमें गैस की आंच तेज़ ही रखनी है। तेज़ आंच पे हमें इन लच्छों को तलना है। अगर हम आंच धीमी कर देंगे तो लच्छे हमारे मुलायम पड़ जाएंगे। इसीलिए जब भी हम इन लच्छों को तलें, एकदम तेल गरम हो और तेज़ आंच हो। तो देखिए हमारे लच्छे एकदम बनकर तैयार हो गए हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारे लच्छों पर आया है।
अब इसे अलग बर्तन में रख देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। इसी तरह से हम अपने सारे लच्छों को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे आलू के लच्छे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा करी पत्ता और मिर्चा को भी मैंने फ्राई किया था, उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब चलिए कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, पिसी काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी खटाई। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, जो ये चीज़ें मैंने डाली है, अगर आप भी अपनी नमकीन के अंदर डालेंगे तो आपकी नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, तैयार है हमारी व्रत स्पेशल टेस्टी और चटपटी नमकीन। और देखिए, ये जो हमारे आलू के लच्छे हैं कितने कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप तेज़ आंच पे उसे फ्राई करेंगे तो इसी तरह से आपके लच्छे भी कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों, इस व्रत में आप इस चटपटी नमकीन को ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग नमक नहीं खाते हैं वो भी इस नमकीन को बना सकते हैं और नमक को स्किप कर सकते हैं और सभी चीज़ें डाल सकते हैं अगर वो खाते हैं तो आप भी इस नमकीन को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये व्रत स्पेशल नमकीन मेरी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी हम अगली रेसिपी के साथ।